ब्रिटेन में राजतंत्र या प्रजातंत्र के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। वर्तमान में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय हैं, जिनका राज्याभिषेक 6 मई को हुआ था, यानी कि शनिवार के दिन ब्रिटेन के नए किंग बने थे चार्ल्स तृतीय, जो प्रिंस चार्ल्स तृतीय थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में राजा से केवल प्रधानमंत्री बात कर सकता है, अन्य मंत्री राजा से सीधे बात नहीं कर सकते, यानी कि राजा से सीधे संपर्क में नहीं रह सकते। वो प्रधानमंत्री के थ्रू ही बात करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री राजा के समक्ष उन सभी मंत्रियों की वार्तालाप रखेंगे। दोस्तों, यही है ब्रिटेन में शासन। तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। राज मुकुट में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक, धार्मिक आदि अनेक प्रकार की शक्तियाँ निहित हैं, यानी कि इन सबसे अलग शक्तियाँ भी, कई प्रकार की शक्तियाँ भी निहित है राज मुकुट में, यानी कि क्राउन में। ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सभा व कॉमन सभा दोनों सदन शामिल होते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश संसद है उसमें लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, इन दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। फिर सैद्धांतिक दृष्टि से शासन करने की समस्त शक्तियां ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यानी कि संविधान की दृष्टि से, हम इसे संवैधानिक दृष्टि से भी बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट करती है, यानी कि कैबिनेट कौन? प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद। तो ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, यानी कि द्विदलीय प्रणाली है, चुनावों की जो द्विदलीय प्रणाली होती है, जिसमें केवल 2 ही दल प्रमुख रूप से रहते हैं। वर्तमान में अनुदारवादी दल तथा श्रमिक दल प्रमुख रूप से उपस्थित है ब्रिटेन में। जब चुनाव होते हैं तो ये 2 प्रकार के दल ही क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं और अपने अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं, अनुदारवादी दल और श्रमिक दल। ब्रिटेन की राजनीति में अभिसमयों का महत्व है। अब ये अभिसमय क्या है? ब्रिटेन की राजनीति में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और संविधान में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रिटेन में शक्ति केंद्रीकरण का सिद्धांत व्याप्त है। ब्रिटेन में जो है शक्ति केंद्रीकरण का, अब जैसे भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण, अमेरिका के संविधान में शक्ति का पृथक्करण, लेकिन ब्रिटेन में शक्ति का केंद्रीकरण है। फिर आता है ब्रिटिश शासन में जनता अनेक रूढ़ियों व परंपराओं का अनुसरण प्राचीन काल से करती आ रही है। अब वह परंपराएं अभिसमय बन चुका है, यानी कि अभिसमय पता चल गया क्या है अभिसमय? कि भाई ब्रिटिश शासन में जनता अनेक रूढ़ियों व परंपराओं का अनुसरण प्राचीन काल से करती आ रही है और वह परंपराएं अभिसमय हैं। अभिसमयों को संविधान में भी स्थान प्राप्त है, यानी कि संविधान में भी अब उनके पालन के लिए उनका स्थान प्राप्त कर दिया गया है ब्रिटेन के संविधान में। दोस्तों, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिश संविधान एक विकसित व लचीला संविधान है, यानी कि वो निरंतर बदलता रहता है, इस कारण वो विकसित है। और लचीला होने का अर्थ है कि उसको बदलने के लिए कुछ खास विधान या खास सिद्धांत का फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे संविधान संशोधन के लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष कानून या सिद्धांत नहीं है। नॉर्मल जैसे कानून बनते हैं वैसे ही संविधान में संशोधन भी हो जाता है ब्रिटेन में, ऐसा सिस्टम है। ब्रिटेन का राजतंत्र राजतंत्रों का एक आदर्श उदाहरण है, जो प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। कई राज्यों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने आप को अलग कर बगावत कर दी राजतंत्रों में और प्रजातंत्र लेकर आ गए, लेकिन ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बावजूद अभी तक राजतंत्र निहित है और अभी तक उनकी प्रजा ने बगावत नहीं की है। दोस्तों, वीडियो